गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ढंग से होंगे और अपना स्टडी जारी रखे होंगे। आज हम लोग जो क्लास होगा वो सेकेंड लास्ट क्लास है, अर्थात 7वां जो चैप्टर है हमारा देश भारत, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, पूरे विश्व के मानचित्र देखे थे, तो उसमें 7 महाद्वीप के बारे में बात किया गया था, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका था। ठीक है, तो उसमें जो भारत है एशिया देश के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो 7 महाद्वीप में सबसे जो बड़ा महाद्वीप कौन सा था? एशिया महाद्वीप था। ठीक है, तो जो भारत है एशिया महाद्वीप में अवस्थित है भारत। ठीक है, तब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एशिया महाद्वीप में है और ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके ऊपर में इससे बड़े, भारत से बड़े 6 और बड़े देश हैं। ठीक है, जिसमें कई देश हैं, रूस है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है। ठीक है, इस प्रकार से 6 देश और हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भारत के चारों तरफ कौन कौन सा देश है या कौन सी भौगोलिक स्थिति है। तो यदि इसकी भौगोलिक स्थिति से देखा जाए तो भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत हैं। ठीक है, यहाँ से हिंदुकुश पर्वत से लेकर के और इसे आकर के यहाँ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, पूरा तक अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, हिमालय उत्तरी भाग में हिमालय है। इसका उत्तरी भाग देखा जाए तो हिमालय है और इसका दक्षिणी भाग में क्या है? दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है। ठीक है, और इसके पश्चिमी भाग में, ये पश्चिमी भाग यहाँ से यहाँ तक वाले भाग में, पश्चिमी भाग में अरब सागर है। ठीक है, और पूर्वी भाग में ये पूरा यहाँ से लेकर के सुंदरबन डेल्टा यहाँ पे है, सुंदरबन डेल्टा से इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये तो रहा ये जलीय क्षेत्र। स्थलीय क्षेत्र में इधर पाकिस्तान है, इधर नेपाल है, चाइना है। ठीक है, इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे, राजनीतिक देखेंगे तो ये भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है इन क्षेत्रों से। अब इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लेते हैं कि जैसे पिछले क्लास में हम लोग अध्ययन किए थे, अक्षांश और देशांतर के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार कैसे होता है? अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूड होता है। इसका अक्षांशीय विस्तार इस तरह उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है, जबकि देशांतरीय विस्तार लंबे लंबे होता है। ठीक है, तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? नीचे लगभग 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितने देर है? 25 डिग्री और 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट इसका उत्तरी विस्तार है। ये भारत, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, क्योंकि इसका सबसे लास्ट वाला भाग कितना है? 4 डिग्री है, अर्थात इसके जो विषुवत रेखा होगा और नीचे होगा इसके बाद से धीरे धीरे ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। और इसका देशांतरी विस्तार कितना होगा? अड़सठ डिग्री 7 मिनट से लेके, ठीक है, और 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी भाग में है। ठीक है, देशांतर विस्तार जैसे देखें कि ये पूर्व या पश्चिम होता है तो ईस्ट में है। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट भाग है, माने पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो ये रहा देशांतरी विस्तार। इसके बीचों से लगभग विषुवत रेखा यहाँ से क्रॉस करती है। ठीक है, इस प्रकार ये 0 डिग्री है विषुवत रेखा, इसको कहते हैं, सॉरी विषुवत नहीं, कर्क रेखा। करेक्ट कर लीजिए इसको, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। आप लोगों का काम एक होगा, मैप में देखिएगा कि
जो कर्क रेखा कौन कौन से स्टेट को काटते हुए जाती हैं, ठीक है। तो इसको मैप से अपने से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कर्क रेखा कौन कौन राज्यों से होकर के गुजरती हैं, ठीक है। अब यदि इसकी विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इसका विस्तार ज़्यादा है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल यदि देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जबकि इसके उत्तरी विस्तार कितना है, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसका विस्तार कितना है, लगभग इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, 3200 किलोमीटर, ठीक है। और इसका पूर्वी पश्चिमी विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिमी विस्तार ये लगभग 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर, ठीक है। ये गुजरात, इधर वो भाग गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक इसकी जो लंबाई है कितनी है, 2900 किलोमीटर। जबकि उत्तरी विस्तार मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर इधर कन्याकुमारी केरल में है, कन्याकुमारी तक इसकी जो लंबाई है, कितनी लंबाई है इसकी, 3200 किलोमीटर, ठीक है। इसका जो लंबाई है यहाँ से 3200 किलोमीटर, जबकि ये पूर्वी पश्चिम लंबाई 2900 किलोमीटर है, अर्थात ये लंबाई में कुछ ज़्यादा है, ठीक है। और यही कारण है कि देशांतरी विस्तारी काफ़ी इसका ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ से लेकर के देशांतरी विस्तार, इसलिए दोनों समय में अंतर आता है। जिसे सूर्य जब पहले भारत में पहली बार प्रवेश करते हैं तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में दिखता है, ठीक। बस फिर धीरे धीरे इधर आते आते इसके ऊपर चमकते चमकते इधर आता है। तो ये दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का समय अंतर होता है, ठीक है। समय में 2 घंटे का अंतर आता है। यही कारण है कि इसका जो मानक समय है, यहाँ से मानक समय माना गया है, ठीक है। मानक समय 82.5 डिग्री से, ठीक है। मानक समय भारत का, भारतीय मानक समय, ठीक है। ये कहाँ से माना गया है, 82.5 डिग्री दक्षिण ईस्ट से, ठीक है। 82.5 डिग्री का जो ये देशांतरी रेखा जा रहा है, यहाँ से इसका समय की गणना की जाए, ताकि लगभग ये बीचों बीच में है, दोनों तरफ भारत के लगभग बीचों बीच में है, इसलिए ये पर यहीं से गणना किया जाता है। कभी कभी जगह का भी नाम पूछ देता है कि ये भारतीय मानक समय मतलब IST, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ये कितना है, लगभग प्रयागराज के पास एक नैनी जगह है, प्रयागराज में ही है नैनी, ठीक है। यहीं से ये होकर के गुजरती है ये, ठीक है। यहाँ पे लगभग नैनी पड़ेगा, यहाँ से ये गुजरती है, ठीक है। 13 इसका विस्तार और क्षेत्रफल और मानक समय, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भारत की जनसंख्या के बारे में कि भारत की जनसंख्या कितनी है। भारत का जो जनसंख्या है अभी, इसके पहले लगभग हर 10 साल के बाद से जनगणना किया जाता था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जनगणना हुआ है लगभग 2011 में किया गया है, 2011 सन 2011 में किया गया है। इस समय भारत की जनसंख्या था लगभग 120 करोड़ था, ठीक है, 120 करोड़ है। तो 2011 में है, आज 2024 चल रहा है, इसका मतलब कि लगभग 13 साल हो गया, 13-14 साल। तो 13-14 साल में यदि अनुमानित जनसंख्या 140 करोड़ हो गया है अभी फ़िलहाल, ठीक है। लेकिन 140 करोड़ ऐसे अनुमानित हैं, लेकिन यदि प्रश्न में पूछा जाएगा तो हम लोग जनगणना के अनुसार ही लगाएंगे, ठीक है। 120 करोड़ ही इसको टिक लगाएंगे या इसको मानेंगे, ठीक है। तो ये रहा इसका जनसंख्या। और जनसंख्या की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में ये भिन्नता मिलता है, कहीं जनसंख्या घनत्व कभी ज़्यादा है, कहीं जनसंख्या घनत्व कम है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइप का घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। यदि इसके राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो
कुल राज्य 28 राज्य है इसमें, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, वर्तमान में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना है? 2 बना है इधर, जम्मू और ये लद्दाख। ठीक है, पहले ये जम्मू कश्मीर एक राज्य था, भारत का राज्य था, उसी को अब 2 भागों में डिवाइड करके एक को लद्दाख बना दिया गया है, ये वाला भाग को लद्दाख, और इधर जम्मू है। ठीक है, तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जो सबसे बड़ा राज्य है, राज्य की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, राजस्थानी वाला भाग है, राजस्थान के भाग है, सबसे बड़ा राज्य है। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा राज्य सिक्किम। सिक्किम नहीं बल्कि गोवा है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। और तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है, और सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है। ये है क्षेत्रफल के दृष्टि से। ठीक है, यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो राज्य है कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश है, यूपी, और सबसे छोटा है जो सिक्किम है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यदि केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से देखा जाए क्षेत्रफल में, ठीक है, यूनियन टेरिटरी के बारे में देखा जाए तो जो सबसे बड़ा है वो लद्दाख है, और सबसे छोटा है तो लक्षद्वीप है। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका बड़ा और छोटा भी कम से कम इसको याद रखना जरूरी होता है, ये कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अब इसका राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन देखते हैं। तो राजनीतिक तो देख लिए कि यहाँ पे 28 राज्य और केंद्र शासित 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब इसका भौतिक विभाजन हम लोग देखते हैं। भौतिक विभाजन, जैसे पिछले क्लास में हम लोग देखे थे भौतिक विभाजन क्या होता है। जितने भी भौतिक स्वरूप होता है, चाहे पर्वत पठार, ठीक है, मैदान या तटीय प्रदेश, ठीक है, उसको हम लोग भौतिक प्रदेश के रूप में करते हैं। ठीक है, तो भौतिक प्रदेश में भारत में लगभग 4 भौतिक प्रदेश हैं। 4 माना गया है, या कहीं कहीं पे 5 भी लिखा रहता है, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही है। ठीक है, पहला है उत्तर का हिमालय क्षेत्र या हिमालय प्रदेश, पार्वती प्रदेश कहिए। ठीक है, और दूसरा है उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, और चौथा है तटीय मैदान। ठीक है, और यदि अलग से देखना चाहेंगे तो एक रेगिस्तान है, बृहद रेगिस्तान है। ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, और कुछ है तो कौन सा है, द्वीपीय समूह है। या द्वीप कह लीजिए,
द्वीप समूह। ठीक है, ये इस प्रकार से यदि तटीय मैदान को प्लस द्वीप समूह के एक साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, और इसमें उत्तर भारत के मैदान में ही बृहद जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान के बारे में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, यदि मुख्य रूप से जो 4 भौतिक प्रदेश हैं तो उसमें इसको भी डिवीजन किया जाता है, लेकिन समझाने के लिए अलग से हम अलग अलग डिवीजन कर दिए ताकि क्लियर रूप से समझ में आए। ठीक है, तो जैसे कि अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। जो उत्तर भारत का मैदान है, पर्वतीय प्रदेश है, वो हिमालय क्षेत्र है, जो कि हिंदुकुश पर्वत यहाँ पे है, हिंदुकुश पर्वत। ठीक है, पामीर गांठ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंदुकुश पर्वत यहाँ से लेकर के और उत्तर भाग में होते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए या उत्तराखंड होते हुए यहाँ पे अरुणाचल तक प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, एक चाप के आकार में फैला हुआ है। ठीक है, इसको हिमालय कहा जाता है। इसको मिटा दे रहे हैं फिलहाल। हिमालय प्रदेश कहा जाता है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, ये मुख्य रूप से हिमालय ही है। ये उत्तर भाग में सबसे बड़ा कौन सा है? बृहद हिमालय है। इसमें कई भाग में डिवीजन है। पहला है बृहद हिमालय, इसको हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है, हिमाद्री कहीं कहीं महान हिमालय भी कहा गया है। ठीक है, दूसरा है, इसी में हिमालय में डिवीजन किया गया कई 3 भागों में। ठीक है, ऐसे करके यहाँ तक फैला हुआ है। तो पहला है बृहद हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय बोलते हैं, मध्य या लघु हिमालय भी कहते हैं इसको। ठीक है, और तीसरा है जो सबसे दक्षिण में अवस्थित है, यहाँ से इस प्रकार है, वह दक्षिण में कौन सा है? शिवालिक पर्वत या शिवालिक श्रेणी। ठीक है, ये पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो था कौन सा था? मैदान, उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, इसको क्लियर हो गया। अब देखते हैं जो दूसरा विभाजन कौन सा था? उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान जो कि कहाँ से फैला हुआ है? ये इधर से लेकर के जो सिंधु गंगा मैदान है, सिंधु और सतलज नदी, यहाँ पे सिंधु है, सतलज है, रावी है, इसका भी कुछ भाग आता है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ब्रह्मपुत्र मैदान कभी आते हैं। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से गिरती है यहाँ पे, ये सब लेकर के बृहद मैदान के रूप में ही इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो राजस्थान वाला रेगिस्तानी क्षेत्र है वो भी समाहित हो जाता है। ठीक है, इधर से गंगा नदी द्वारा, ठीक है, गंगा नदी निकलती है, फिर इधर जमुना नदी भी निकलती है। ठीक है, इधर से चंबल नदी निकल करके एक बृहद मैदान का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये रहा भारत के बृहद मैदान। अब जो तीसरा क्षेत्र था पठारी क्षेत्र था। यहाँ पे प्रायद्वीपीय जो पठार है, पूरे भाग को प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। ठीक है, तीसरा कौन क्षेत्र था? प्रायद्वीपीय पठार। इसमें भी जो पठार हैं कई तरह से बटे हुए हैं कई भागों में। यहाँ आपको जो मुख्य जो इधर का पठार है वो क्या है? दक्कन का पठार बोलते हैं इसमें। ठीक है, दक्कन का पठार। इसके बाद इधर है मालवा का पठार। कई भाग में बटा हुआ है, इसको हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे, छोटे छोटे भाग में देख लेते हैं। इधर है तो नागपुर का पठार है। ठीक है, इधर कर्नाटक पठार है इधर। ठीक है, इस प्रकार से और भी कई पठार हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है एक अरावली रेंज है। ठीक है, ये पठारी भाग में ही आता है, राजस्थान में है, या राजस्थान से लेकर के गुजरात से लेकर के यहाँ दिल्ली तक फैला हुआ है। अरावली प्रदेश है, ये अरावली श्रेणी की है। ये प्राचीन बलित पर्वत हैं। ठीक है, अरावली श्रेणी। तो इस प्रकार ये पठारी प्रायद्वीपीय पठार में बटा हुआ है ये
प्रायद्वीपीय पठार इसको कहते हैं। अब प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम दो, ठीक है, ये जो भाग होता है दोनों तरफ, ये तटीय मैदान इसको कहा जाता है, ठीक है। एक को पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है, इसको पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है, ठीक है, और इधर वाले को पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, पूर्वी ये पश्चिमी तटीय मैदान, उधर पूर्वी तटीय मैदान। कुछ इसमें छोटे छोटे जो भाग हैं, ये दोनों के बीच में जो अलग करते हैं, यह सह्याद्री श्रेणी इधर है, ठीक है, सह्याद्री श्रेणी है, इसको टोटल को पश्चिमी घाट भी बोला जाता है, ठीक है। ये भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। और इधर वाला कई छोटे छोटे यहाँ पे पर्वत मिलते हैं, कटा फटा रूप में मिलता है, कंटिन्यू नहीं मिलता है, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, ठीक है। ध्यान रहे, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट अलग है और ये पश्चिमी तटीय मैदान अलग है। पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट के जस्ट इधर वाला जो भाग है मैदानी क्षेत्र है, कई नदियाँ आकर के निकलती हैं यहाँ पे। ये मैदान का छोटे छोटे पतला मैदानी भाग का निर्माण की है, यहाँ से यहाँ तक लंबे आकार के, ठीक है। तो इसको पश्चिमी तटीय मैदान की संज्ञा दिया जाता है। इसमें कई नदियाँ भी निकलती हैं इधर से, नर्मदा है, तापी है, ठीक है, दो नदियाँ यहाँ भाग से निकल के आती हैं। पश्चिमी की ओर गिरने वाली नदियाँ हैं, एक है नर्मदा, दूसरी है तापी, ठीक है। इधर भी कई नदियाँ हैं, जुआरी नदी है, ठीक है, अलपुझा नदी है केरल में। इधर के बहुत ही नदियाँ इंपॉर्टेंट नहीं, इधर की मात्र दो नदी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इधर की कई नदियाँ हैं, ठीक है, जो उधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और कुछ हिमालय से निकलती हैं और कुछ ये प्रायद्वीपीय पठार से भी निकल के गिरती हैं, ठीक है। इसमें निकलने वाली जो मुख्य नदी है, ये गंगा नदी है, जो कि यहाँ के आकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है। कुछ भाग इसके बंगाल की उसमें चला जाता है बांग्लादेश में, ठीक है, और यहाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। इसके साथ साथ महानदी भी निकलती है, ठीक है, महानदी निकल करके यहाँ भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद से गोदावरी नदी है, ठीक है, इधर कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, ठीक है, इधर वैगई नदी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, ठीक है। ये रहा जब भौतिक प्रदेश, भारत का भौतिक प्रदेश। कुछ है कि जो द्वीपीय समूह भी हैं, ठीक है, इधर वाला जो भाग है कई छोटे छोटे द्वीप मिल के बना है, और इधर भी कई द्वीप है लंबे आकार के, ठीक है। इधर वाले द्वीप को लक्षद्वीप बोलते हैं, ठीक है, लक्षद्वीप, और इधर का अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसको कहा जाता है, ठीक है। ये भारत का, इसी पे जो निकोबार द्वीप समूह है, इधर निकोबार, इसी पे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसको भी याद रखिए, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है जो कि निकोबार द्वीप में है, ठीक है। तो ये रहा भारत का भौतिक प्रदेश, ठीक है। तो ये रहा इस चैप्टर में, जो कि 7वां चैप्टर था, भारत में हमारा देश। इसके बारे में एक हम लोग संक्षेप में देखें, और जो अगला क्लास होगा वो होगा भारत के ही बारे में होगा, उसके जलवायु के बारे में हम देखेंगे, उसके जो वनस्पतियाँ हैं उसके बारे में देखेंगे, और उसके प्राणी हैं, ठीक है, जीव जंतु प्राणियों के बारे में कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं, ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।